आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि 9 मई वालों से ना समझौता होगा ना डील। आज मासूम बनने वाले घिनौने मनसूबा साजों को अपने जराइम का हिसाब देना होगा। दुश्मन कुव्वतें और उनके सरपरस्त झूठ, फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा से डिजिटल टेररिज्म कर रहे हैं। कौमी हिमायत से इन कुव्वतों की साजिशें नाकाम बनाएंगे। तहरीक इंसाफ की क़यादत 9 मई के वाक़यात में बराह रास्त मुलव्विस थी। इसी ने तमाम वाक़यात का मनसूबा बनाया। निगरान काबीना कमेटी की रिपोर्ट में इंकिशाफ। कमेटी ने मुकदमात के जल्द फैसलों के लिए कवानीन में तब्दीली की सिफारिश कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि पूरी कौम हमसे सवाल करती है, 1 साल गुजरने के बावजूद अब तक 9 मई के मुजरिमों को सज़ा क्यों नहीं मिली। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर PTI के कारकुनों की गिरफ्तारी और रिहाई। इस्लामाबाद में रैली निकालने की कोशिश में बैरिस्टर गौहर और शुएब शाहीन से धक्कमपेल। बैरिस्टर गौहर की गिरफ्तारी की खबर फैली, तहम कुछ देर बाद वो शुएब शाहीन के साथ PTI सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। मुजफ्फराबाद में ज़िले सदर PTI असर गिलानी समेत कई कारकुनान गिरफ्तार। तहसील डडियाल में अवामी एक्शन कमेटी के कारकुनों का पथराव, असिस्टेंट कमिश्नर और पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। मीरपुर के चौक शहीदा से अवामी एक्शन कमेटी के 8 अरकान गिरफ्तार। कराची में रैली निकालने की कोशिश में PTI रहनुमा जमाल सिद्दीकी समेत 6 कारकुन गिरफ्तार। मज़ार कायद के करीब भी PTI ने एहतजाज किया। रावलपिंडी से PTI रहनुमा शहरियार रियाज और सिमाबिया ताहिर को गिरफ्तार किया गया। सियालकोट से रहनुमा PTI रेहाना डार और दीगर खवातीन गिरफ्तार। कुछ देर बाद रेहाना डार को छोड़ दिया गया। पुलिस ने गिरफ्तार किए जाने की तरदीद कर दी। बानी PTI के हुक्म पर शेर अफजल मरवत को तहरीक इंसाफ की कोर और पॉलिटिकल कमेटी से निकाल दिया गया। आजम स्वाति और सालार काकड़ खुद छोड़ गए। शेर अफजल मरवत को निकालने का फैसला बानी PTI ने किया। उमर अयूब ने ऐलान कर दिया, कहा बानी PTI के मुताबिक शेर अफजल मरवत ने सऊदी हुकूमत से ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश की। बानी PTI के वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ नहायत अच्छे ताल्लुकात हैं। बानी PTI ने साबिक सदर आरिफ अलवी, उमर अयूब और शिबली फराज से मुलाकात में खुसूसी हिदायत दी और आरिफ अलवी को अहम जिम्मेदारी भी सौंपी। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में वकला पर पुलिस तशद्दुद और गिरफ्तारियों के खिलाफ सदर लाहौर हाई कोर्ट बार का कल भी हड़ताल का ऐलान। वकला के इजलास से खिताब में कहा कि कल वकला के साथ जो हुआ हम किसी को माफ़ नहीं करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में वकला की मुकम्मल हड़ताल। मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, गुजरावाला, कमालिया, भक्कर, गोशरा, कोट अदू, चीचावतनी में भी वकला की हड़ताल। सिर्फ फौरी नौयत के केसेस में वकला पेश हुए। हैदराबाद, ठट्टा, लाड़काना और कंबर शहदाद कोर्ट में वकला का अदालती बॉयकॉट। पेशावर हाई कोर्ट समेत सूबे की तमाम ज़िले अदालतों में वकला की हड़ताल। कोयटा और गवादर समेत बलूचिस्तान भर में वकला का एहतजाज, अदालतों का बॉयकॉट किया। £190 मिलियन की रकम बरतानिया में मुंजमद होने की तस्दीक शुदा कॉपी मौजूद नहीं, ना ही रकम गैर मुंजमद करने के फैसले की कॉपी है। बानी PTI की जमानत के केस में नायब प्रोसिक्यूटर का एतराफ़। इस्लामाबाद हाईकोर्ट को बताया कि वफाकी काबीना से बंद लिफाफे में खुफिया डीड की मंजूरी ली गई। खुफिया डीड वफाकी काबीना की तरफ से शहजाद अकबर ने नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ की। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने मुतल्लका रकूम मशकूक होने की वजह से मुंजमद की। इसकी तस्दीक शुदा कॉपी मौजूद नहीं, लेकिन दस्तावेज़ है जिसमें तमाम वाक़यात मौजूद हैं। अदालत बानी PTI की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत 13 मई तक मुलतवी कर चुकी है। आज बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी से भी मुलाकात करवाई गई। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया। जेल सराय के मुताबिक परवेज़ इलाही को जेल में B क्लास दी गई है। गवादर के इलाके सुरबंदर में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके क्वार्टर में सोए हुए 7 अफराद को कत्ल कर दिया। एक शख्स जख्मी। जाम बहक और जख्मी अफराद का ताल्लुक पंजाब के ज़िला खानेवाल की तहसील मियाँ चन्नू से है। तमाम अफराद हुजाम की दुकान में काम करते थे। मैयतें आबाई इलाकों के लिए रवाना। मौत की खबर गरीब मेहनत कशों के घर क़यामत बनकर टूटी। कत्ल होने वालों में 2 सगे भाई और एक कज़न भी शामिल। दीगर मक़तूलीन भी आपस में करीबी रिश्तेदार थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गवादर में 7 अफराद के बहिमाना कत्ल की मजम्मत। कहा सोगवार ख़ानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। दहशत गर्दी का ये वाक़या मुल्क दुश्मनों का बुज़दिलाना फ़ेल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि दुख की घड़ी में गमज़दा ख़ानदानों के साथ खड़े हैं। मासूम लोगों की जानों से खेलने वाले दहशतगर्दों को सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे।
आज सुबह लाहौर एयरपोर्ट के लाउंज में लगी आग तो बुझा दी गई। फ्लाइट ऑपरेशन बहाल न हो सका। सिविल एविएशन के नोटिस के मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन रात 10 बजे तक बंद रहेगा। आतिशज़दगी के बाद लाहौर की 24 मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मनसूख कर दी गईं। आग लगने से इमिग्रेशन सिस्टम मुतासर हुआ। इमिग्रेशन सिस्टम जलने से पहली हज परवाज के आज़मीन की इमिग्रेशन डोमेस्टिक काउंटर से करके परवाज रवाना की गई थी। आग लगने की इब्तिदाई रिपोर्ट भी सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक फायर टेंडर रिस्पॉन्स टाइम पर नहीं पहुंचे। फायर शोबे के हुकाम ने SOP पर अमल भी नहीं किया। सुबह 5:23 पर लगने वाली आग पर 8 बजे काबू पाया गया। कराची वालों को बिजली के इजाफी बिलों में रकम की वापसी के खिलाफ के इलेक्ट्रिक ने हुक्म इम्तना ले रखा है। अब फ्यूल एडजस्टमेंट के लिए मजीद इजाफा मांगा जा रहा है। कराची के शहरियों को रिलीफ वापस मिलने तक फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मंजूरी ना दी जाए। नेपरा में अवामी समात में ताजरों और शहरियों की दुहाई। 9 माह के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 18 रुपये 86 पैसे फी यूनिट अबूरी इजाफे की के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर समात मुकम्मल। हतमी फैसला बाद में जारी होगा कि इलेक्ट्रिक ने जुलाई 2023 से मार्च 2024 तक फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में सारिफीन पर 25 अरब 83 करोड़ रुपये तक बोझ मुंतकिल करने की दरख्वास्त दे रखी है। मुल्क के बेशतर शहर शदीद गर्मी की लपेट में। दादू और नवाबशाह 48 डिग्री के साथ गर्म तरीन शहर। सिब्बी में 47, सखर, मिठी और डेरा गाजी खान 46, हैदराबाद में 45, तुर्बत, साहिवाल, मुल्तान 44, फैसलाबाद में पारा 43 डिग्री पर पहुंच गया। लाहौर में 36 डिग्री की गर्मी 42 और कराची में 35 डिग्री की गर्मी 41 डिग्री की महसूस की गई। PDMA का पंजाब में दर्जा हरारत मजीद 5 डिग्री बढ़ने और मैदानी इलाकों में हीट वेव का खदशा। गंदुम दरामद स्कैंडल का जिम्मेदार कौन? तहकीकाती रिपोर्ट में मजीद ताख़ीर। अब तक वज़ीर आज़म को पेश नहीं की जा सकी। काबीना अजलास के बाद तहकीकाती कमेटी के सरबराह कामरान अली अफजल ने कहा कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में इजाफे के बायस रिपोर्ट बनाने के लिए मजीद वक्त चाहिए। रिपोर्ट कब जमा होगी फ़िलहाल नहीं बता सकता। कामरान अली अफजल ने साबिक निगरान वज़ीर आज़म को तहकीकात के लिए बुलाने की खबरों की एक बार फिर तरदीद की, अफवाह करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता हफ्ते गंदुम स्कैंडल की तहकीकाती रिपोर्ट 6 मई तक जमा करवाने की हिदायत की थी। कमिश्नर कराची का शहर में रोटी की कीमतों में कमी का हुक्म। तंदूरी नान 17 रुपये, चपाती 12 रुपये में बेची जाएगी। नोटिफिकेशन जारी। आटा चीनी के भी नए सरकारी रेट्स मुकर्रर। फी किलो चीनी की रिटेल कीमत 140 रुपये, फाइन आटा 125 रुपये, जबकि चक्की के आटे की सरकारी कीमत 123 रुपये फी किलो मुकर्रर कर दी गई। कराची में इस वक्त चपाती 20 रुपये, तंदूरी नान 25 से 30 रुपये के दरमियान बेचा जा रहा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है कि PTI हुकूमत ने 50 लाख घरों का कहा, एक घर नजर नहीं आया। आज सिंध में जाएं तो 6 लाख घर तैयार नजर आएंगे। कहा NICVD, गम्बट और सिंध के बाकी अजला में हेल्थ सेक्टर जिस तरह काम कर रहा है, इस पर वो बिलावल भुट्टो को खराज तहसीन पेश करते हैं। चीन के सफ़ीर जियांग ज़ीरोंग ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात की है। बशाम वाक़े पर होने वाली पेशरफ्त पाकिस्तान भर में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि बशाम वाक़े में मुलविस अनासिर को हर सूरत इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाएंगे। पाकिस्तान भर में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए नए SOPs बनाए हैं। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। चीनी काउंसिल जनरल ने चीनी शहरियों की सिक्योरिटी इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। पाक सऊदी सरमायाकारी कोशिशों में बड़ी पेशरफ्त। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल का कहना है कि कई सऊदी और पाकिस्तानी कंपनीज के बाहमी मुआहदे तय पा चुके हैं। बहुत सी पाक सऊदी कंपनीज का सरमायाकारी पर इत्तेफाक राय हो चुका है। 2 हफ्तों तक हतमी सूरत हाल सामने आ जाएगी। पाकिस्तान अरब ममालिक के अलावा कॉमनवेल्थ और वस्त एशिया के ममालिक के साथ भी तिजारत का हजम बढ़ा रहा है। कौम के मोहतरम रहनुमाओं, ये आखिरी मौका है। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला मईशत है। सियासी मफाद को नहीं, मुल्क बचाना है तो इस बार पाकिस्तान के लिए कर डालो। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। जियो न्यूज़ की मुहिम में सियासी, समाजी और ताजी रहनुमाओं की मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए तजावीज़। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल का सूदी निज़ाम के खात्मे का मुतालबा। कहा अल्लाह का फरमान है, सूद को मिटाता हूँ, सदक़ात को बढ़ाता हूँ। 51 साल गुजर गए, आइन में सूद के खात्मे के शक के बावजूद इस पर अमल ना हुआ।
सदर कराची चेंबर इफ्तिखार अहमद सऊदी सरमाकारी से मुल्की मईशत में बेहतरी के लिए पुरुमीद। कहा सऊदी सरमाकारी पाकिस्तान में तरक्की के नए दरवाजे खोल रही है। मुमताज़ शायरा फातिमा हसन ने कहा कि बुनियादी मसाइल हल हो जाएँ तो मईशत पटरी पर आ सकती है। मुसन्निफ़ा शायरा रेहाना रोही ने मुआशी इस्लाहात को मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी कहा। मुसन्निफ़ महमूद शाम ने टैक्स नेट बढ़ाने को मुल्क की तरक्की के लिए अहम करार दिया। कहा लाखों रुपए कमाने वाले कारोबारी अफराद बड़े जागीरदारों से टैक्स लिए बगैर बेहतरी मुमकिन नहीं। सियासी जमातों को इंतखाबी निशान और मखसूस नशस्तों से महरूम करने का इलेक्शन कमीशन का इख्तियार चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट की मुतल्लिका सेक्शंस और रूल्स के खिलाफ दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए कि इसकी समाअत 31 मई को होगी। और आतिशज़दगी के बाद से बंद लाहौर एयरपोर्ट का इंटरनेशनल फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक आतिशज़दगी से तबाह लाहौर एयरपोर्ट का इमिग्रेशन सिस्टम रात 10 बजे ऑन किया गया। आग लगने के बायस लाहौर के लिए बैनुल अक़वामी और मकामी लगभग 24 परवाज़ें मनसूख की गई थी।